सो वेलकम बैक टू प्रार्थना निकेतन। और आज की शाम मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं, बिकॉज आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स दैट the time that we spend in meditating on God's word is the most important time. Hallelujah. गाने बहुत अच्छे हैं, गवाहियां बहुत जरूरी हैं, प्रार्थनाएं हम जो करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल रीडिंग एक्सेट्रा, फेलोशिप सब कुछ बहुत जरूरी है। मगर याद रखिएगा, यदि जिंदगियों में किसी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है तो वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही संभव है। If there is any transformation possible, it is possible only through the word of God. और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। और आज की संध्या मनन के लिए जो बाइबल का हिस्सा लिया गया वो है लूका की इंजील और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 6 पद। Gospel of Luke chapter 5 and the first 6 verses. Now this is a very familiar passage of the scriptures where we see Jesus Christ performing a miracle. प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। ये बहुत चिर परिचित बाइबल का हिस्सा है, इसको हम लोग बहुत सी बार पहले पढ़ चुके हैं। इस घटना में जो हम लोग पढ़े हैं लूका की इंजील 5वें अध्याय पहले 6 पद में, प्रभु यीशु मसीह है और कुछ मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं। और जब आप इस हिस्से को फिर से पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको एहसास हो जाएगा कि इन मछुआरों ने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वो इनके साथ हो गया। What they did not expect would happen happened to them. Okay? Now if you read the first few verses, देखिए लिखा हुआ है पहले पद में, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। एक बड़ी भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के समीप आना चाह रही। एक बड़ी भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह पे लिखा हुआ है गिरी पड़ती थी। गिरी पड़ने का मतलब एक कहने का एक तरीका है कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो उसके पास रहना चाहती थी। संभवतः कुछ लोग यीशु मसीह को छूना चाहते थे। जैसे होता है ना, कोई बड़ा फेमस व्यक्ति आ जाता है तो हम बिल्कुल, आज के जमाने में तो सेल्फी का जमाना, जल्दी से सेल्फी ले ली जाती है। समथिंग लाइक दैट वाज गोइंग ऑन। प्रभु यीशु मसीह वहां पर है और गन्नेसरत की झील के किनारे है और एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के समीप है, उसके समीप आना चाहती है। A big crowd is following Jesus and as usual they are there to listen to what he has to say to them. They are also looking forward to a miracle. Something amazing may happen, something astonishing may happen. लोग वहां पर खड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं, उसको सुनने के लिए आए हैं और बड़ी उम्मीद से आए हैं कि शायद वो उनसे आज बातचीत करेगा, शायद उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, किसी भी तरह की आवश्यकता हो वो पूरी हो जाएगी, शायद कोई अनोखा काम वो देख पाएंगे। और एक और कारण था, लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे कि शायद कुछ खाने को भी मिलेगा। We'll get something to eat as well. Now I want to share some very basic but very important things from this passage which will force us to think about our relationship with Jesus and our commitment and our openness to him. आज की शाम में इस हिस्से से कुछ बड़ी बेसिक बातें, कुछ बड़ी व्यवहारिक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके आधार पर आप अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ वचन के प्रकाश में एक बार जान सकते हैं। पहले दूसरे पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा, लिखा है जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। सो भीड़ केवल गिरी नहीं पड़ रही थी, वचन भी, ये आर यू लिसनिंग? या दे आर नॉट जस्ट देयर बट दे आर आल्सो व्हाट? लिसनिंग। केवल वहां है नहीं, वो सुन भी रहे हैं। आप आज शाम यहां पर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुन भी रहे हैं, क्योंकि होना और सुनना ये दोनों बिल्कुल फर्क बात है। बहुत सी बार हम खुदा के घर में होते तो हैं मगर सुनते नहीं हैं। इन लोगों के विषय लिखा हुआ है, ये भीड़ वहां पर थी, यीशु पर गिरी पड़ती थी, परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी देखी, मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। सो एक भीड़ है, कुछ मछुआरे हैं, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले हैं, और लिखा हुआ वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी। A crowd is falling upon Jesus. Why? Because they wanted to hear Jesus Christ. वो यीशु मसीह को सुनना चाहते थे। आज की शाम में विश्वास करता हूं हम प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं। We want to listen. मैंने यही दुआ करी, बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप होइएगा।
Let God the Holy Spirit speak, and while you and me, we listen. So there is a crowd here, and they are falling upon Jesus because they wanted to hear Jesus. If you also want to hear him, my dear people, you have to come closer to Jesus. एक बड़ी भीड़ है, मैं सोचता हूं वहां पर एक भीड़ थी जो बहुत यीशु मसीह के समीप आना चाह रही थी। कुछ लोग थे जो थोड़ा दूर पर खड़े थे, शायद कुछ और होंगे जो और दूरी पर खड़े होंगे, और जो जितना दूर है यीशु मसीह की आवाज उतना ही उसको कम सुनाई देगी। More the distance, lesser the voice. Lesser the distance, more the voice. You want to hear Jesus? Come close to him. You want to hear Jesus? Come close to him. प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं आप, उसके समीप आना जरूरी है। दैहिक रूप से सिर्फ नहीं कि हम प्रभु के भवन में हैं, लेकिन मन से प्रभु के समीप आइएगा। प्रभु की दास से पादरी डेविड मुरार साहब वो ये कहा करते थे, तन से तो आए हो, उनके बोलने का एक लहजा था, तन से तो आए हो, तन से तो आए हो, अब मन से भी आ जाओ। बहुत गहरी बात है ये। तन से तो आए हो, अब मन से भी आ जाओ। Physically you are here, but where is your heart? Where is your mind? Where is your concentration? यदि यीशु को सुनना चाहते हैं, उसके समीप आना जरूरी है। चारों तरफ बहुत सारी दूसरी आवाजें हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, और आप यदि वाकई में प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के समीप आए बिना आप सुन नहीं सकते। आज जो गीत हमने प्रेज एंड वर्शिप में जो पहला गीत गाया वो ये गाया, तेरे पास आता हूं। क्यों पास आते हैं? प्रभु हम तुझे सुनना चाहते हैं, प्रभु हम तुझे सुनना चाहते हैं, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। बहुधा क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर रहते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप, बहुत दूर रहते हैं, और जब दूर होते हैं और जब परेशानी का समय आता है, कठिनाई का दौर आता है, घबराहट की लहरें होती हैं, हम प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन दूर बहुत है, लिहाजा सुन नहीं पाते, हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें। We are not able to hear the voice of Jesus because there is no relationship. The distance is too much. You want to hear Jesus? Come close. एक भीड़ है जो यीशु के समीप आ गई है। क्यों? क्योंकि वो उसका वचन सुनना चाहते थे। They wanted to hear him. The question is, do you have that innate desire in your heart to listen to Jesus? क्या आपके दिल में एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है? लूका की इंजील 10वें अध्याय में एक आदमी का जिक्र है, यीशु को देखना चाहता था। प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। और आपको मालूम है क्या हुआ? जक्कई सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू एक कदम मेरी ओर बढ़ेगा, मैं 10 कदम तेरी ओर बढ़ूंगा। तू मुझे देखना चाहता हो, मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। हालेलुया। Yeah, you will take one step closer to Jesus. Jesus will take 100 steps closer to you. That is what he did with Zacchaeus. वो तो गूलर के पेड़ पे खड़ा बैठा हुआ था, यीशु को देखना चाह रहा था। प्रभु यीशु मसीह वहां रुक गए, उसको नीचे बुलाया, सेल्फ इनवाइट किया अपने आप को। कम ऑन, आई एम कमिंग टू योर हाउस, लेट्स गो एंड हैव सम टाइम टुगेदर। और जक्कई प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। वो जो सिर्फ यीशु को देखने की इच्छा लेकर के आया था, आज यीशु उसके घर में उसके साथ बैठ गया है। वन डिजायर माय डियर पीपल, जस्ट वन डिजायर। एक इच्छा आपके दिल में यदि होगी, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूं, इसीलिए मैं तेरे समीप आया हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी दिल की इस इच्छा को परमेश्वर पूरा कर देंगे, और जो आपने नहीं सोचा होगा उससे बढ़कर आप उसकी आवाज को सुनने पाएंगे। यू विल स्टार्ट हियरिंग गॉड इन एंड थ्रू योर लाइफ। आप सुनने लगेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ ही डज इट। क्या आप जानते हैं कि वो आपसे क्या चाहता है? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के लिए उसकी क्या इच्छा है? कैसे जानेंगे जब तक उसके समीप नहीं आएंगे? As long as you don't come close to Jesus, how will you know what he wants from you? How will you know what is his desire and purpose for your life? Come close to Jesus. तीसरा पद लिखा है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, जो पतरस कहलाता है, शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ये एक बहुत ही
नॉर्मल सा दृश्य है। प्रभु यीशु मसीह पहले नाव के बाहर खड़े हैं, एक बड़ी भीड़ है, उसके ऊपर गिरी पड़ रही है, उसको छूना चाह रही है, उसको सुनना चाहती है, वचन सुनने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह एक नाव में कदम रखता है जो शिमोन की थी और उससे रिक्वेस्ट करता है, कैन यू प्लीज टेक योर बोट अ लिटिल अवे फ्रॉम द शोर, थोड़ा सा पानी में बढ़ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? जीसस इज टेकिंग परमिशन। द मेकर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने सारे संसार की रचना करी, वो आज अनुमति मांग रहा है शिमोन से और कह रहा है, विनती कर रहा है, थोड़ा सा नाव को किनारे से आगे बढ़ा ले। और लिखा हुआ है, और फिर वो बैठ करके लोगों को उपदेश देने लगा। जीसस, माय डियर पीपल, रिक्वेस्टेड पीटर टू अलाउ हिम टू यूज हिज बोट। मे आई यूज योर बोट, मे आई। और किस तरह से उसकी नाव का इस्तेमाल कर रहा है? एक स्टेज के रूप में, एक पुलपिट के रूप में, वहां बैठ करके लिखा हुआ है वो उपदेश करने लगा। दिस इज हाउ माय डियर पीपल जीसस विल अप्रोच यू। जब आप उसके समीप जाएंगे, जब आप उसके नजदीकी में होंगे, वो आपसे इसी तरह से मुखातिब होगा। दिस इज हाउ जीसस विल अप्रोच यू। जीसस, माय डियर पीपल, विल नेवर एवर फोर्स हिमसेल्फ अपॉन यू। दैट इज नॉट द वे ही डज इट। वो कभी भी अपने आप को आपके ऊपर दबाव के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ कभी भी डालने का प्रयास नहीं करेगा। He will never do it. He doesn't do it that way. जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अर्थात चुनाव आपका है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। चुनाव आपका है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि चुनाव आपका है। प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है, वो नॉक कर रहा है ताकि दरवाजा अंदर से खुल जाए। स्वेच्छा की बात है, चुनाव की बात है। देयर इज अ फ्री विल, देयर इज अ चॉइस, बिकॉज जीसस will never force himself upon you. You know what? Loving Jesus and coming into a relationship with Jesus is a matter of your choice. ये आपका चुनाव है, ये आपका चुनाव है। क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? चुनाव आपका है। वो तो करता है, वो तो करता ही है। वो इतना करता है कि वो हमारे लिए मर गया सलीब के ऊपर। तो उसने तो अपनी इच्छा तो उसने जाहिर कर दी। क्या आप प्यार करते हैं? ये आपका चुनाव है। लविंग जीसस। और क्या आप उसके साथ संबंध में आना चाहते हैं? ये भी आपका चुनाव है। द चॉइस इज योर्स। गॉड हैज गिवन अस अ फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ही वांट्स अस टू यूज इट जुडिशियसली एंड वाइजली। उसने हमें एक चुनाव करने की क्षमता दी है। हम चुनाव करते हैं। We make the choice. और आपको मालूम है, बहुधा जब हम अपनी मर्जी और अपनी इच्छा को लागू करते हैं तो प्रायः वो बात गलत हो जाती है। परमेश्वर ने हमको ये स्वतंत्रता दी है कि हम चुनाव करें, और वो चाहता है कि हम समझदारी के साथ हम चुनाव करें। That we use the freedom that we have, the freedom of choice, that we use it judiciously and wisely. आपको मालूम है, ये जो चुनने की जो क्षमता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, यही आपको और जानवरों को अलग करती है। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। क्योंकि जो जानवर है ना, वो तो एक प्रकार की जीवन शैली के लिए प्रोग्राम्ड है। वो उससे इतर कुछ नहीं करेंगे। एक सेट लाइफ स्टाइल होता है जानवरों का, उसके बाहर कभी नहीं जा सकते वो। उनके पास कोई चुनाव करने की फ्रीडम नहीं है। चुनाव, द डिसीजन मेकिंग वाली बात जो है, मगर परमेश्वर ने आपको और मुझे वो फ्रीडम दी है। सवाल उठता है, इस फ्रीडम का, परमेश्वर को प्यार करने का, उसके वचन को पढ़ने का, प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध में आने का, इस चुनाव का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग विद इट? Do we want to come into a relationship with Jesus? आदम और हवा को ये मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने गलत
चुनाव कर लिया। ह्यूमन बीइंग्स वर वेरी क्लियर इन देयर इंटेंशंस फ्रॉम द फर्स्ट चॉइस दे हैड टू मेक। पहली बार जब मानव जाति को चुनाव करने का अवसर दिया गया, उन्होंने गलत चुनाव किया। Jesus will never force himself upon you, but he wants you to have full control and full responsibility of your decisions. वो चुनाव करने का भी स्वेच्छा, फ्रीडम आपको दे रहा है, स्वतंत्रता, और उस चुनाव का क्या परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। He is given that freedom to you. बहुत सी बार क्या होता है, चुनाव हम करना चाहते हैं लेकिन उसके परिणाम को झेलना नहीं चाहते। एक इंग्लिश का फ्रेज है, डिसाइड इन हेस्ट, रिग्रेट इन लीजर। हड़बड़ी में निर्णय लीजिए, इत्मीनान से भोगिए। यही काम हम लोग करते हैं। When it comes to our relationship with Jesus, this is what we do. Our decision, we don't want to take the responsibility. और तब हम फिर परेशानी में पड़ते हैं। If you allow Jesus, He will come into your life and He will mold it in a way that He wants it. But if you allow Him, यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, लिखा हुआ विनती कर रहे हैं, क्या मैं आपकी नाव का इस्तेमाल करूं? That is what He does with your life and with my life. The question is, do you have any relationship with Jesus? या क्या प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध सिर्फ चर्च में है? जब हम चर्च आते हैं तो मुलाकात होती है यीशु मसीह से, और उसके अलावा तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। Where is our relationship with Jesus? 3 बातें बहुत संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 things that will happen when we allow Jesus to enter into our hearts. जानते हैं, बहुत साधारण सी प्रार्थना करनी है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं अपना दिल आपके सामने खोलता हूं, प्रभु आप मेरे दिल में आ जाइए। A prayer as simple as that, और वो आपके दिल में आ जाएगा। He will come into your heart, He will come into your life. Let's look at the first thing. प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में आने की अनुमति देंगे, जब वो हमारे जीवन में आएगा, तो क्या होगा? नंबर वन, Jesus started speaking when He stepped into the boat. जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में बैठा, दाखिल हुआ, तो वो बात करने लगा। He started speaking. Who is speaking? Is God personified in the form of Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में वहां पर है। सो परमेश्वर बात करने लगेगा आपसे जब आप उसको अपने दिल में आने देंगे। वो बात करने लगेगा आपसे जब आप उसको अपने दिल में आने देंगे, जब आप उसको अपने जीवन में आने देंगे, वो आपसे बात करने लगेगा। He will start talking to you if you let Jesus come into your heart, and if you let Him come into your life, He will start speaking to you. That is what He does. जानते हैं क्या होता है? When God speaks, परमेश्वर अपने वचन की गहरी और गंभीर बातें आपसे करने लगेगा। बाइबल के वही हिस्से जिनको आपने पहले कई बार पढ़ा है, जिनमें आपको कोई खास बात नहीं लगी, जब आप उसको अपने दिल में आने देंगे, जब कहेंगे प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ने जा रहा हूं, तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे दिल में आ प्रभु, अब मुझसे बात कर। God will start speaking to you through His word. और वही हिस्से जिनको आपने कई बार पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप फिर से पढ़ेंगे, नई बातें, गहरी बातें, कमाल की बातें पवित्र आत्मा आपसे बताना शुरू करेगा। That's when Jesus will enter into your heart. जब वो आपके दिल में आएगा, आपसे बात करेगा। When He enters into your heart, He will start revealing Himself through His word. वो अपने आप को आपके सामने वचन द्वारा प्रकट करना शुरू कर देगा। You will begin seeing the scripture in a new way altogether, in a way you've never seen before. You will start seeing deep, meaningful lessons in the same passages that you have read before. उन्हीं हिस्सों को जिनको आप बहुत सी बार पढ़ चुके हैं, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाने के बाद, उन्हीं में नई बातें, गहरी बातें, आप कहेंगे इस हिस्से को तो हमने कई बार पढ़ा था, ये बात पर हमने कभी गौर नहीं किया, आज ये बात नए रूप से हमको दिख रही है।
if he enters into your heart, when he enters into your heart, he will start speaking to you. वो आपसे बात करने लगेगा। और जब वो आपसे बात करेगा ना, जानते हैं आप क्या करेंगे? आप उसकी बात को बताना शुरू कर देंगे। ये उसका परिणाम है। This is the effect of Jesus being in your life. Whatever he has spoken to you, you will start speaking to other people. कोई जरूरी नहीं है प्रचार द्वारा, आप अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा आप बात करने लगेंगे लोगों से। लोग आपके जीवन को देख करके कहेंगे, ये कुछ अलग है इनमें, कुछ अलग है इनमें। There's something different about this person. When Jesus enters into your boat, when Jesus enters into your life, into your heart, he will start speaking to you. वो आपसे बात करने लगेगा। And Bible will no more remain a boring book or a life manual, but it will become something that you will love to read. आपको मजा आने लगेगा, आप प्यार करने लगेंगे आपकी बाइबल से और आप उसको पढ़ना चाहेंगे। दूसरी बात, when he steps into the boat, he will start using the boat for his purpose. Hallelujah. Are you listening? जब वो नाव में दाखिल हुआ, लिखा हुआ है, वो उसमें बैठ करके उपदेश करने लगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसमें क्यों था? उपदेश करने के लिए। पतरस की, शिमोन की नाव में वो दाखिल हुआ और उस नाव का इस्तेमाल वो अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार करने लगा। जानते हैं, नाव का इस्तेमाल उपदेश देने के लिए नहीं होता है, नाव का इस्तेमाल तो मछली पकड़ने के लिए होता है। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा ना, तो वो आपके जीवन रूपी नाव का इस्तेमाल कुछ अलग ही ढंग से करने लगेगा। आपने जिस बात की कल्पना नहीं करी होगी, आपका जीवन वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन जानते हैं कब होगा? आप भी कहेंगे आई वांट टू बिकम लाइक हिम, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब लोग मुझसे बात करें तो जैसा मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा था, मैं चाहता हूं लोगों को मुझसे मिलकर के वैसा ही अच्छा लगे। ये होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन फर्क हो जाएगा, आपका जीवन अनूठा हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब वो आपके जीवन रूपी नाव में दाखिल होगा ना, तब वो आपके जीवन का इस्तेमाल शुरू करेगा। जैसे कि यीशु ने शिमोन की नाव का इस्तेमाल किया और उपदेश करने लगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दाखिल होगा, आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके जीवन का इस्तेमाल करना, he will start using you। इस संसार के बहुत सारे लोग आपका इस्तेमाल करते होंगे, और जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो दुख होता है। जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा तो खुशी होगी, एक आनंद होगा, एक जय की बात, एक अनुभव आपको होने लगेगा। God will start using you. You will start becoming a blessing for many people. You will become a channel of God's grace in people's life. आपका जीवन लोगों तक परमेश्वर के अनुग्रह को पहुंचाने का जरिया बन जाएगा। जब आप लोगों से बात करेंगे तो उनको हिम्मत मिलेगी। होता है ना, कभी कह रहे भैया उनसे बात मत करो, उनसे बात करते बड़ा डिप्रेशन होने लगता है, आपके बारे में कहानी बदल जाएगी। कहा जाएगा भैया उनसे बात करते हैं तो परेशानियां तो हैं, लेकिन एक उम्मीद की बात वो करते हैं, एक आशा की बात वो करते हैं, खुशी की बात करते हैं, चेहरे पे रौनक रहती है, उनसे बात करने के बाद अच्छा लगता है। God will start using you when you let him enter into your life. God will fill your heart with love, with grace, with compassion, with forgiveness, with kindness, with patience, and you will start using all these attributes. परमेश्वर आपके जीवन को प्रेम से, अनुग्रह से, दया से, क्षमा से, कृपा से, धीरज से भर देगा और लोग इन गुणों का आपके जीवन से फायदा उठाएंगे, वो फायदा उठाना शुरू करेंगे। They will start enjoying love from your life, patience from your life, compassion from your life. God will start using you. These fishermen had no idea what was going to happen to them. इन मछुआरों को थोड़ा भी अंदाज नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन दो काम इन्होंने बड़ा अच्छा किया। पहला, वो यीशु के समीप रहे और दूसरा, अपनी नाव दे दी कि यीशु उसमें बैठ करके उपदेश करे। मेरे भाइयों बहनों बच्चों, यीशु के समीप रहिए और अपना जीवन दे दीजिए उसको, ताकि वो आपका इस्तेमाल करे। लेट हिम कम इनटू योर हार्ट। ये दुआ आप अपने लिए कर सकते हैं, मैं अपने लिए कर सकता हूं। लेट जीसस कम इनटू योर हार्ट। प्रभु यीशु मसीह को अनुमति दीजिए
कि वो आपके जीवन के अंदर प्रवेश करे। जो कुछ भी इन मछुआरों के साथ हुआ वो यीशु मसीह के उनके नाव में प्रवेश करने के बाद हुआ। क्योंकि जानते हैं उसके पहले की घटना क्या है? उसके पहले की घटना यह है कि सारी रात ये मछुआरे झील में मेहनत करते रहे मगर कुछ नहीं पकड़ा इन्होंने। ये प्रोफेशनल मछुआरे थे, इन्हें पता था रात के किस पहर में मछलियां पकड़ी जा सकती हैं, झील के किस हिस्से में पकड़ी जा सकती हैं, कितनी मछली पकड़ी जा सकती है। लिखा हुआ है इन्होंने बड़ी मेहनत करी, सब कुछ किया मगर असफल। और जो कुछ भी इनके साथ हुआ वो तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने इनकी नाव में प्रवेश किया और उसका इस्तेमाल करने लगा। थर्ड थिंग, व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? अंत में क्या हुआ? व्हाट वाज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस इंटरैक्शन? जीसस क्राइस्ट नॉट ओनली स्टार्टेड स्पीकिंग टू देम, केवल वो बातचीत ही नहीं करने लगा। जीसस क्राइस्ट नॉट ओनली स्टार्टेड यूजिंग देयर बोट, केवल उनकी नाव का इस्तेमाल ही नहीं करने लगा, but Jesus Christ also fulfilled their need by performing a miracle in their life. उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, आवश्यकताएं पूरी हो गई। हम चाहते हैं हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन ना यीशु मसीह के समीप है, ना उसकी आवाज सुनते हैं, ना उसके साथ कोई संबंध है, ना अपना जीवन उसको दे रहे हैं कि वो हमारा इस्तेमाल करे। हम अंत की बात चाहते हैं लेकिन उसके पहले की बातों को पूरा नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह केवल उनसे बात ही नहीं कर रहा था, केवल उनके नाव में ही नहीं बैठा था, वो उनकी आवश्यकता को भी जानता था। शिमोन ने नहीं बोला यीशु से कि मुझे मछली नहीं मिली या मुझे मछलियां चाहिए, ना, जीसस न्यू इट ऑलरेडी। यीशु जानता था, यीशु जानता है आपकी क्या जरूरत है, वो आपकी नीड आपसे बेहतर जानता है। आज की इस समय आपकी क्या आवश्यकता है वो बहुत अच्छे से जानता है और उसको पूरा भी कर सकता है। बट ही वांट्स दैट रिलेशनशिप विद यू, वो आपके साथ एक संबंध स्थापित करना चाहता है, ए वन ऑन वन पर्सनल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप। वो एक ऐसा संबंध चाहता है। 5वां पद में आपके लिए पढ़ लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उपदेश पूरा हो गया तो यीशु मसीह ने कहा अब नाव को थोड़ा गहरे में ले जाओ। राइट? शिमोन समझ गया ये मछली पकड़ने की बात करने वाले हैं, तो शिमोन ने पहले ही कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, लॉर्ड वी ट्राइड, वी फेल्ड। हाउ मच डिड यू ट्राई? द होल नाइट। रियली? सारी रात प्रोफेशनल मछुआरों ने सारी रात मेहनत करी प्रभु, लेकिन हमने कुछ ना पकड़ा। लेकिन जानते हैं इसके बाद की जो बात शिमोन ने कही वो कमाल की बात है। उसने कहा, लेकिन फिर भी तेरे कहने से हम जाल डालने को तैयार हैं। हालेलुया! हम फिर भी तैयार हैं। हम हार चुके हैं, हम निराश हैं, हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन क्योंकि तू कह रहा है इसलिए हम फिर से इस काम को करने के लिए। जीसस बाय प्रोफेशन वाज नॉट अ फिशरमैन, ही वाज अ कारपेंटर। बड़ा ही था वो, तो मछुआरों को सबक दे रहा है, चलो गहरे में ले चलो, बाईं ओर जाल डालो। शिमोन कह रहा है यही तो सारी रात हम लोग ने काम किया, यही वाली बात तो कितनी बार कर चुके हैं, सारी रात प्रभु, लेकिन तेरे कहने से हम फिर से जाल डालने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने किया। और जानते हैं 6वां पद पढ़िए क्या लिखा है? लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उन्होंने कल्पना नहीं करी इतनी मछलियां हम पकड़ेंगे, हमारे जाले फटने लगेंगे। आगे का हिस्सा पढ़ लीजिए। दोस्तों बुला रहे हैं, विजय जल्दी आओ भैया, वी हैव सरप्लस सप्लाई ऑफ फिशेस, कम एंड हेल्प, द ब्लेसिंग्स आर टू मेनी, द ब्लेसिंग्स आर टू मेनी। मैंने कई बार इस बात को कहा है, जब आपकी खुराक से ज्यादा आपको रोटी मिलती है ना, तो वो खाने के लिए नहीं होती है, वो देने के लिए होती है। गिव इट आउट, द मोर यू गिव इट आउट द मोर यू विल गेट। ये शिमोन कह रहा है अपने दोस्त, जल्दी आओ, हमारी जालें फट रही हैं, मछली बहुत ज्यादा है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, बरकतों की बारिश होने लगेगी। पढ़िए मलाकी की 3 अध्याय में क्या लिखा है?
मैं आसमान के झरोखे खोल करके आशीषों की वर्षा करूंगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, इतनी बरकतें वो आपको देगा। क्या उसने आपको बरकतें दी हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हम जिंदा हैं, इस बात का प्रमाण है कि वो दया करने वाला परमेश्वर है, आशीषों की वर्षा कर देगा वो। लेकिन उससे पहले वो दो चीजें चाहता है, हम उसकी आवाज को सुनना शुरू करें, उसको अपने दिल में बुला लें, प्रभु तू मेरे दिल में आ जा, और तब वो हमसे बातचीत करने लगेगा, हमारे जीवन का इस्तेमाल करने लगेगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में आश्चर्य कर्म करने लगेगा। He will start doing miracles to fulfill what is your need. Sometimes, my dear people, it is very difficult to understand what God wants. Very, very difficult. शायद शमौन के लिए भी बड़ा कठिन रहा होगा इस बात को समझना कि यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि गहरे में ले चलो और इस तरफ जा डालो, लेकिन फिर भी उन्होंने किया विश्वास के साथ और आज्ञाकारिता में। In faith and obedience, they did what Jesus said. Christian life, my dear people, is a life of trust and obedience. Trust God and obey. Trust God and obey. उस पर भरोसा कीजिए, आज्ञाकारी हुई। Jesus started speaking to them. Jesus will start speaking to you. यीशु उनसे बात करने लगा, यीशु आपसे बात करने लगेगा अगर आप उसकी आवाज सुनने को तैयार हैं। Jesus started using what they had. प्रभु यीशु मसीह जो कुछ उनके पास था, उनके पास जाल थी और उनके पास नाव थी, प्रभु यीशु मसीह उसका इस्तेमाल करने लगा। यदि आप यीशु को अपने दिल में बुला लेंगे, अपने जीवन बुला लेंगे, तो जो आपके पास है प्रभु उसका इस्तेमाल शुरू कर देगा। जो भी आपके पास है प्रभु उसका इस्तेमाल शुरू कर देगा। And Jesus fulfilled their need through a miracle. प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। My dear people, let us become like these people who are falling upon Jesus to listen to him. काश कि परमेश्वर हम पर दया करे कि हम यीशु मसीह के नजदीक आ जाए। यही छोटी सी प्रार्थना कीजिएगा आज सोने से पहले। हे प्रभु, मैं अपना दिल तेरे सामने खोलता हूं, तेरे सामने खोलती हूं। मैं चाहता हूं प्रभु तू मेरे दिल में आ जा। मैं चाहता हूं प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा। मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। सैमुएल ने कहा था, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुनता है और परमेश्वर दास जिंदगी सैमुएल से बात करता है। He will start speaking to you. जब आप कलाम खोल करके पढ़ना शुरू करेंगे तो बाइबल की नई नई बातें, गहरी और गंभीर बातें पवित्र आत्मा आपको बताना शुरू करेगा और आपके जीवन से लोगों को वचन दिखना शुरू हो जाएगा और वो आपकी जिंदगियों में एक नहीं अनगिनत आश्चर्य करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, ताकि हम वचन की इन बातों को अपने जीवन में गहराई के साथ